हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम ये स्पिरिट लेवल व्यू बनाने वाले हैं लेट पे कंपोज में। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको फ्लैट सरफेस पे रखूंगा ये बॉल्स का कलर ग्रीन हो जाएगा, और जैसे मैं इसको अप एंड डाउन करूंगा सो ये बॉल का मूवमेंट भी हो रहा है और आपको एंगल भी दिख रहा है कि आपने मोबाइल को कितने डिग्री एंगल पे टिल्ट किया है। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जेट पे कंपोज में आप सेंसर को कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने ओनली एक्सेलेरोमीटर सेंसर का यूज किया है, आप अपनी एप्लीकेशंस में अदर सेंसर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो उसमें मैंने स्नेक गेम बनाया था, तो उसे जाके जरूर चेकआउट करना। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। एक नई फाइल बनाते हैं स्पिरिट लेवल व्यू के नाम से। इसके अंदर एक कंपोजेबल फंक्शन बनाते हैं स्पिरिट लेवल व्यू। इस फंक्शन के अंदर आते हैं और हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी कंटेक्स्ट की, सो उसको गेट कर लेते हैं। वेल कंटेक्स्ट होगा लोकल कंटेक्स्ट डॉट करंट। देन हमें रिक्वायरमेंट होगी सेंसर मैनेजर की, वेयर सेंसर मैनेजर। इसको हम गेट करेंगे कंटेक्स्ट से, सो कंटेक्स्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस। सेंसर सर्विस को इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको कास्ट कर देंगे सेंसर मैनेजर में। उसके बाद हमें जो सेंसर चाहिए उसको गेट कर लेते हैं। वेल ये दोनों वेल रहेंगे वैसे, क्योंकि हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है आगे इनको। सेंसर का नाम दे एक्सेलेरोमीटर इक्वल सेंसर मैनेजर डॉट गेट डिफॉल्ट सेंसर। सेंसर का टाइप होगा सेंसर डॉट टाइप एक्सेलेरोमीटर। सो हमने सेंसर गेट कर लिया है। उसके बाद हम दो वेरिएबल बना लेते हैं जो हमारा एक्स और वाई एक्सिस के अंदर टिल्ट मेंटेन करेंगे। ये वेर टाइप के होंगे क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। वेर एक्स टिल्ट बाय रिमेंबर म्यूटेबल फ्लोट स्टेट ऑफ। इनिशियली इनकी वैल्यू 0f रखते हैं। सेम वाई एक्सिस के लिए बना लेते हैं। वेर वाई टिल्ट बाय रिमेंबर म्यूटेबल फ्लोट स्टेट ऑफ 0f। हमने वेरिएबल बना लिए हैं। उसके बाद जो सेंसर होता है उससे वैल्यू गेट करने के लिए हमें एक इवेंट लिस्नर बनाना पड़ता है, सो उसको बना लेते हैं। वेल सेंसर इवेंट लिस्नर, इसको हम गेट करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसर इवेंट लिस्नर। इसके अंदर आएंगे और हमें दो फंक्शन ओवरराइड करने पड़ेंगे, ऑन सेंसर चेंज्ड और सेकंड फंक्शन है ऑन एक्यूरेसी चेंज्ड। तो हमें ओनली ऑन सेंसर चेंज के अंदर कोड करना है। सो फंक्शन के अंदर आएंगे और जो ये P0 है इसको नेम चेंज करके इवेंट कर देते हैं। सो सेंसर होता है उसके अंदर आपको इवेंट्स मिलते रहते हैं। उन इवेंट के अंदर आपको तीनों एक्सिस होती है, उनके अंदर जो वैल्यू चेंज होती है वो वैल्यूज मिलती रहती है। इवेंट से जो वैल्यू आएगी वो हम उसको गेट कर लेंगे। सबसे पहले जो एक्स है उसकी वैल्यू सेट करेंगे। सो इवेंट डॉट वैल्यू और 0। सो इवेंट में आपको तीन टाइप की वैल्यू मिलती है। जो इवेंट है वो आपका एक टाइप का एरे होता है, तो उसमें तीन वैल्यू होती है। 0 पे आपको एक्स एक्सिस की वैल्यू मिलती है, 1 पे आपको वाई एक्सिस की वैल्यू मिलती है और थर्ड इंडेक्स पे आपको मिलती है जेड एक्सिस की वैल्यू। तो हमें ओनली एक्स एंड वाई की वैल्यू चाहिए, सो इसको कॉपी कर लेते हैं। वाई के लिए हमें सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू मिल जाएगी। सो अभी इससे क्या है कि जो आपके टिल्ट की वैल्यू जो आई हैं इनको एक्चुअली हमें नेगेटिव करना पड़ेगा। अगर हम इसको नेगेटिव नहीं करेंगे तो जो हमारा मोबाइल है उसको हम नीचे की तरफ टिल्ट करेंगे तो बोल जाएगी ऊपर की तरफ, मोबाइल को ऊपर की तरफ करेंगे तो बोल जाएगी नीचे की तरफ। इसलिए हमने उसको नेगेटिव कर दिया ताकि हम जिस तरफ टिल्ट करें उसी तरफ बोल चलने लग जाए। इवेंट लिस्नर रेडी है। इसके बाद लॉन्च इफेक्ट बनाते हैं। सो लॉन्च इफेक्ट इसकी की यूनिट रखते हैं। लॉन्च इफेक्ट में क्या होगा कि जैसे ही हमारा कंपोजेबल स्टार्ट होगा तो हम स्टार्ट होते ही सेंसर मैनेजर है उसको रजिस्टर कर देंगे। सेंसर मैनेजर रजिस्टर लिस्नर, तो ये कुछ वैल्यूज लेगा। जैसे आपको सबसे पहले इसमें चाहिए सेंसर इवेंट लिस्नर जो हमने बनाया है वो पास करना है। उसके बाद जो सेंसर है वो हमें पास करना है। एक्सेलेरोमीटर सेंसर यूज किया है हमने, वो पास कर दिया। उसके बाद डिले, सो डिले होगी सेंसर मैनेजर डॉट डिले गेम। ये जो डिले गेम होता है ये मतलब सबसे कम डिले होती है। सो हमने लॉन्च इफेक्ट बना लिया है। तो ये लॉन्च इफेक्ट तब चलेगा जब आपका ऐप स्टार्ट हो रहा है। जैसे आपको पता है कि अगर सेंसर मैनेजर यूज हो रहा है तो वो काफी बैटरी ड्रेन करता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि जब तक हमारा कंपोजेबल चल रहा है तभी तक हमें वो सेंसर को रखना है। जैसे ही कंपोजेबल डिस्ट्रॉय हो जाए उसके बाद हमें सेंसर को भी डिस्ट्रॉय कर देना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्पोजेबल इफेक्ट। इसके अंदर भी की यूनिट पास कर देते हैं और इसके अंदर एक फंक्शन होता है ऑन डिस्पोज। इसके अंदर हमें जो सेंसर मैनेजर है उसको अनरजिस्टर कर देना है। सेंसर मैनेजर डॉट अनरजिस्टर लिस्नर है उसको अनरजिस्टर कर देंगे। सो इसके अंदर पास कर देंगे सेंसर इवेंट लिस्नर। जैसे ही हमारा जो कंपोजेबल है वो डिस्पोज होगा तो हमें सेंसर को भी अनरजिस्टर कर देना ताकि उसके बाद हमारी बैटरी ड्रेन ना हो। तो इन दोनों का पर्पज हो गया। नेक्स्ट लेआउट बनाएंगे जिसमें हम अपने बार्स को शो करेंगे। एक बॉक्स कंपोजेबल बनाते हैं। बॉक्स मॉडिफायर देंगे फिल मैक्स साइज, बैकग्राउंड देंगे व्हाइट, इसकी कंटेंट अलाइनमेंट होगी अलाइनमेंट सेंटर, और बॉक्स के अंदर आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं अपने लेआउट के अंदर हमारे लेआउट में बेसिकली दो बार्स हैं, एक वर्टिकल बार है एक हॉरिजॉन्टल बार है, तो हम इनको कॉलम में शो करेंगे। सो इसके लिए कॉलम बना लेते हैं। इस कॉलम में वर्टिकल अरेंजमेंट देंगे अरेंजमेंट स्पेस बिटवीन, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देंगे अलाइनमेंट सेंटर हॉरिजॉन्टली, और मॉडिफायर देंगे इसका ऑब्वियसली फिल मैक्स साइज होगा, और पैडिंग इसको देंगे 32 dp की। कोड को रिफॉर्मेट कर लेते हैं। अब कॉलम के अंदर आते हैं। सो कॉलम में हमें वर्टिकल बार या हॉरिजॉन्टल बार शो करनी है, तो पहले उसको बना लेते हैं। उसके लिए एक नया कंपोजेबल फंक्शन बनाते हैं, इसको नाम देंगे स्पिरिट लेवल बार। ये फंक्शन कुछ इनपुट एक्सपेक्ट करेगा अपने से। सबसे पहला मॉडिफायर है, उसके बाद टिल्ट ऑफ टाइप फ्लोट, देन इज वर्टिकल ऑफ टाइप बुलियन। तो ये तीन इनपुट लेगा ये फंक्शन। इसके अंदर सबसे पहले हम जो बॉल है उसका साइज डिफाइन कर देते हैं। वेल बॉल साइज 40 dp, देन वेल मैक्स टिल्ट 4.5f। ये जो मैक्स टिल्ट है ये बताएगा कि 4.5f
45F मतलब 45 डिग्री। अगर तुम्हारा टिल्ट एंगल है वो 45 डिग्री से ज़्यादा होता है तो हम बॉल को डायरेक्टली बिल्कुल एक्सट्रीम में ले जाएंगे। अगर आपको पता हो जो स्लाइड होता है अगर वो 45 डिग्री ज़्यादा है तो जो भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रखा है वो ऑटोमेटिकली स्लाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, आपको उससे ज़्यादा एंगल बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये वही हम चाहते हैं कि इससे अगर 45 ज़्यादा हो तो बॉल डायरेक्टली आपकी एक्सट्रीम में चली जाए, जिस साइड आप टिल्ट करोगे उस तरफ। उसके बाद एक एनिमेशन ऑफसेट बनाएंगे, वेल ऑफसेट एनिम रिमेंबर एनिमेटेबल यूज करेंगे, इसको इनिशियल वैल्यू देंगे 0F। सो हम इसका क्यों यूज करने वाले हैं, क्योंकि जो सेंसर होगा उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा तेजी से चेंज होती है, बॉल ज्यादा तेजी से मूवमेंट करेगी। सो इसलिए हमने उसको एनिमेट करेंगे, उसकी वैल्यू को धीरे धीरे मूव करेंगे ताकि थोड़ा आपको स्मूथ इफेक्ट दिखे, ना कि बिल्कुल एकदम नाचती हुई दिखे आपको बॉल। उसके बाद दो वेरिएबल बनाते हैं, वेयर मैक्स ऑफसेट ऑफ टाइप फ्लोट, देन वेयर बार साइज ऑफ टाइप फ्लोट। सो मैक्स ऑफसेट में हम क्या मेंटेन करेंगे कि जो बॉल है उसका मैक्सिमम कहाँ तक जानी चाहिए, वो जो बार है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल उनका साइज क्या रहेगा हम वो मेंटेन करेंगे। उसके बाद टिल्ट एंगल निकाल लेते हैं, वेल टिल्ट एंगल टिल्ट इनटू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कन्वर्ट कर देंगे इसको इंट में। सो ऐसा हमने क्यों किया है कि जो टिल्ट होगा उसकी वैल्यू ज्यादा डेसिमल प्लेसेस के अंदर रहती है, जैसे कि 1.000 करके। सो हम चाहते हैं कि इसको हम ओनली 2 डिजिट में इसकी वैल्यू शो करें, इसलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया और इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया है ताकि जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है वो हट जाए। सो हमारा टिल्ट एंगल निकल के आ गया है। अब एक कंपोजिबल बनाते हैं बॉक्स विद कॉन्स्टेंट वाला, इसमें मॉडिफायर देंगे, बैकग्राउंड होगा कलर डॉट लाइट ग्रे, ओपेसिटी इसकी रखेंगे 40% और उसको राउंडेड कॉर्नर दे देते हैं 20 dB के। बॉक्स के अंदर आएंगे, सबसे पहले बार साइज को सेट कर देंगे। सो बार साइज सेट करने के लिए दो कंडीशन हो सकती है, इफ इज वर्टिकल मैक्स हाइट डॉट वैल्यू मैक्स विड्थ डॉट वैल्यू। सो बार साइज हमारा डिपेंड करता है कि अगर हम वर्टिकल वाला शो कर रहे हैं ना तो उसके अंदर हम जो बॉक्स है उसकी मैक्स हाइट पास करेंगे, एल्स हम जो मैक्स विड्थ है वो पास करेंगे। जो बॉक्स कंस्टेंट होता है उसके अंदर आपको मैक्स हाइट और मैक्स विड्थ वाले वेरिएबल्स मिलते हैं, अदरवाइज नॉर्मल बॉक्स है उसमें आपको ये नहीं मिलते हैं, इसलिए हमने बॉक्स विद कंस्टेंट का यूज किया है। उसके बाद मैक्स ऑफसेट भी निकाल लेते हैं। मैक्स ऑफसेट होगा बार साइज डिवाइड बाय 2F और माइनस कर देंगे बॉल साइज डॉट वैल्यू डिवाइड बाय 2F। सो इसका मैक्स ऑफसेट होगा बार का साइज है उसका हाफ होगा और हम इसमें से माइनस कर देंगे जितना बॉल का साइज है उसका हाफ, क्योंकि अगर ये माइनस नहीं करेंगे जो हमारी बॉल होगी वो जो बार है उससे बाहर चली जाएगी, इसलिए हमने थोड़ा माइनस करता कि वो उसके बार के अंदर रहे। हमारा मैक्स ऑफसेट निकल गया। देन हम बनाएंगे वेल अभी जो हमारा टारगेट ऑफसेट है वो हमें निकालना है जो बॉल को एक्चुअल में मूव करेगा। सो वेल टारगेट ऑफसेट टिल्ट डिवाइड बाय मैक्स टिल्ट कोसाइन माइनस 1F से 1F, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मैक्स ऑफसेट से। सो हमने क्या किया कि जो टिल्ट है उसको मैक्स टिल्ट से डिवाइड कर दिया है और कोसाइन -1 और 1 के बीच में वैल्यू रखता है। इसकी जो वैल्यू आएगी उसको अगर -1 से ज्यादा कम है तो -1 ही आउटपुट देगा और अगर 1 से ज्यादा है तो 1 ही रिटर्न करेगा। सो इसके बीच में वैल्यू मेंटेन करके रखेगा ये। फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मैक्स ऑफसेट से। अब एक लॉन्च इफेक्ट बनाते हैं दोबारा और की पास करेंगे टारगेट ऑफसेट, मतलब जब जब भी टारगेट ऑफसेट चेंज होगा तब तब ये लॉन्च इफेक्ट रन करेगा। अब लॉन्च इफेक्ट के अंदर आएंगे, जो ऑफसेट हमने बनाया था एनिमेशन वाला ऑफसेट एनिम डॉट एनिमेट टू और इसकी जो टारगेट वैल्यू है वो पास करेंगे टारगेट ऑफसेट और एनिमेशन पैक यूज करेंगे ट्विन और ड्यूरेशन देंगे 100 मिलीसेकंड्स की। सो लॉन्च इफेक्ट रेडी है। उसके बाद कैनवस बनाते हैं अपनी, मॉडिफायर देंगे, मॉडिफायर अलाइनमेंट इसको देंगे अलाइनमेंट सेंटर, साइज इसका देंगे बॉल साइज और हम इसका जो ऑफसेट है उसको हम चेंज करते रहेंगे। सो ऑफसेट में हमें दो वैल्यू पास करनी पड़ेगी, एक्स के लिए और वाई के लिए। सो एक्स के लिए कंडीशन देखते हैं, इफ नॉट इज वर्टिकल, अगर हम वर्टिकल नहीं है सो वैल्यू होगी ऑफसेट एनिम डॉट वैल्यू डॉट डीपी, इसको डीपी में कन्वर्ट कर देंगे, एल्स 0 dp। वाई के लिए सेम कंडीशन होगी, इफ इज वर्टिकल ऑफसेट एनिम डॉट वैल्यू डॉट डीपी एल्स 0 dp, इसको हम नेगेटिव कर देंगे। हमने चेक किया है कि अगर वर्टिकल नहीं है तो हमें एक्स एक्सिस में बॉल का मूवमेंट करना है और अगर वर्टिकल है तो हमें वाई के अंदर मूवमेंट करना है। सो हम वाई की वैल्यू चेंज करते रहेंगे और अगर ये नहीं है तो हम कोई चेंज इसमें नहीं करेंगे। कैनवस के अंदर आते हैं, अभी जो सर्कल ड्रॉ करेंगे उसका कलर डिफाइन कर लेते हैं, बॉल कलर। तो उसके लिए कंडीशन देखते हैं कि इफ टिल्ट एंगल इक्वल 0, अगर टिल्ट एंगल 0 है तो हम कलर देंगे ग्रीन, अदरवाइज हम कलर देंगे रेड, क्योंकि अगर टिल्ट एंगल 0 है मतलब बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे है तो बॉल का कलर हम ग्रीन दे देंगे, अदरवाइज कुछ भी एंगल हो चाहे हम उसको रेड रखेंगे। अब कॉल कर देंगे ड्रॉ सर्कल फंक्शन को और पास कर देंगे बॉल कलर। सो कैनवस रेडी है। अभी बस एक काम बचा है, हमें जो टेक्स्ट था उसको शो करना है। टेक्स्ट शो करने के लिए टेक्स्ट कंपोजिबल का यूज करेंगे और टेक्स्ट पास कर देंगे, जो टिल्ट एंगल हमारा मिला है उसी को हम पास कर देंगे इसके अंदर। कलर हम देंगे इस कलर डॉट ग्रीन और फॉन्ट साइज देंगे 25 SP। सो टेक्स्ट भी रेडी है हमारा। अभी कॉलम कंपोजिबल है उसके अंदर आते हैं और इनको कॉल कर देंगे। सबसे पहले कॉल करेंगे स्पिरिट लेवल बार, मॉडिफायर में पास कर देंगे मॉडिफायर डॉट वेट 1F, देन विड्थ इसकी देंगे 50 dp, जो टिल्ट है उसमें पास कर देंगे वाई वाला और इस वर्टिकल में इसको कर देंगे ट्रू, यानी सबसे पहले हम जो वर्टिकल बार है उसको शो कर रहे हैं। उसके बाद कुछ स्पेस देंगे इसके बीच में, कॉल करते हैं स्पेसर को, इसकी हाइट होगी 25 dp। देन अगेन जो स्पिरिट लेवल है उसको कॉपी कर लेते हैं। अब की बार यहाँ पे हम यूज करेंगे फिल मैक्स विड्थ, की बार इसको देंगे हाइट। सो हाइट होगी सेम 50 dp। टिल्ट में हम एक्स टिल्ट वाला पास करेंगे और इस वर्टिकल में फॉल्स पास कर देंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाली है ना तो इसमें फॉल्स रहेगा। सो यही है बेसिक, इसके अंदर हमारा फंक्शन बिल्कुल रेडी है। कोड रन करने से पहले चेक कर लेते हैं कोई इशू तो नहीं है। हाँ, ये जो मॉडिफायर था हमें इसकी जगह जो मॉडिफायर में मिला है उसको पास कर देना है मॉडिफायर। सो ऐप रेडी है तो इसको मेन एक्टिविटी कॉल कर देते हैं स्पिरिट लेवल व्यू और ऐप को रन करते हैं।
स्वैप रन हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं। जैसे मैं मोबाइल को टिल्ट कर रहा हूँ अप एंड डाउन या लेफ्ट या राइट, ये बॉल बिल्कुल सही से मूव हो रही है। और अगर इसको फ्लैट सर्फेस पे रखता हूँ तो दोनों बॉल ग्रीन हो जा रही है। वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।